सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत को नुकसान पहुंचाने वाले ट्रंप आजकल राहुल गांधी को बड़े अच्छे लगने लगे हैं। जो भी मोदी को एम्बेरस करता है वो राहुल की गुड बुक्स में आ जाता है। आज मुजफ्फरपुर की रैली में राहुल गांधी ने ट्रंप के बहाने राजनीतिक मर्यादा की सीमा एक बार फिर पार कर दी। ट्रंप के बयान का हवाला देकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए सड़क छाप भाषा में बात की। राहुल वोट चोरी का इल्जाम तो रोज लगाते हैं, लेकिन आज उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध रुकवाने वाले बयान का जिक्र किया। फिर गुजरात मॉडल पर आए और कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह 20 साल से इलेक्शन कमीशन की मदद से वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान के सारे पोस्टर कुछ और कह रहे हैं, ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। राहुल गांधी भूल गए जिस समय गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वहां चुनाव जीतते थे। केंद्र में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार थी, चुनाव आयोग उसी सरकार के अधीन था। राहुल गांधी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया गौरव भाटिया ने। गौरव भाटिया ने कहा कि आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वही कांग्रेस का असली डीएनए है। आज देश के लोग समझ गए होंगे कि विपक्ष का नेता कितना इमेच्योर है। जिस तरह से शब्दों की मर्यादा को तार तार करके, भंग करके, तू तड़ाक पर नेता प्रतिपक्ष, जिनको अपरिपक्व भी कहा जाता है, अब वो बड़बोले बन गए हैं, तो ये चेतावनी दे दें संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और तमाम और संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके लिए तू तड़ाक करके अपनी बात रखना और शब्दों की मर्यादा को लांघ जाना, ये अशोभनीय है। लेकिन फिर ये बात भी सच है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई कृत्य कभी किया ही कहाँ है जो शोभनीय हो, जो संवैधानिक दृष्टि से उचित हो। वो अपरिपक्व है, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा, तू तड़ाक करना अब उनके डीएनए में आ गया है। यह सही है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में 11 साल में कांग्रेस मोदी से 3 बार लोकसभा का चुनाव हारी है, लेकिन इन्हीं 11 साल में एक बार बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव एक साथ हारी थी। तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में तो आज भी कांग्रेस की सरकार है। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि 20 साल से मोदी ने वोट चोरी करके सारे चुनाव जीते? मुझे लगता है कि 11 साल से राहुल गांधी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि कांग्रेस बार बार चुनाव क्यों हारती है। उन्होंने कभी यह माना ही नहीं कि मोदी ने लोकप्रियता के दम पर चुनाव जीते।
पहले राहुल कहते थे कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी को चुनाव जिताती है, लेकिन 10 साल तक ये सारी एजेंसीज कांग्रेस सरकार के पास थी, फिर भी कांग्रेस 2014 में बुरी तरह चुनाव क्यों हार गई? जब यह लॉजिक नहीं चला तो राहुल ने चुनाव में हार के लिए वोट चोरी को जिम्मेदार बताना शुरू किया। अपने सपोर्टर्स को बताने और समझाने के लिए तो यह आर्गुमेंट चल सकता है कि मोदी कभी वोट घटाकर तो कभी वोट बढ़ाकर चुनाव जीत गए, लेकिन बाकी के लोगों के लिए यह न तो लॉजिकल है न कन्विंसिंग। इलेक्शन कमीशन जब चुनाव करवाता है तो इस प्रोसेस में इतनी तादाद में ऑफिसर्स, टीचर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं कि कोई किसी को हराने जिताने की कोशिश करेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर, पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाना बेमानी है।